नेक्स्ट है इंडोस्पर्म। यहाँ पे सिंबल दिया गया है कि एम्ब्रॉय बनने से पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रॉय को। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है तो उससे फॉर्म होता है ट्राइप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू। एंड ये जो इंडोस्पर्म होता है इसमें प्रेजेंट रहता है रिजर्व फूड मटेरियल, एंड ये रिजर्व फूड मटेरियल को यूज़ करता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय एज अ न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन टाइप का इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मतलब कि मोस्ट कॉमन टाइप जो रहता है इंडोस्पर्म फॉर्मेशन का वो होता है PEN, मतलब कि PEN में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से कि फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। एंड इस स्टेज में जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है एंड इंडोस्पर्म जो होता है वो सेलुलर हो जाता है। कोकोनट वगैरह में जो वाइट कर्नल रहता है इसको बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, मतलब कि ये इंडोस्पर्म से ही बना हुआ रहता है। पी, ग्राउंडनट, बीन में इंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, बट कास्टर एंड कोकोनट में मैच्योर सीड में भी इंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि सीड यूज़ करता है इंडोस्पर्म को ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एंड कास्टर जो हो गया ये डाइकोट हो गया, फिर भी ये इंडोस्पर्म है। जनरली मोनोकोट में इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है एंड डाइकोट में इंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। डाइकोट में हमें कास्टर याद रखना है कि इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंड ऑर्किड भी याद रखना है, ऑर्किड मोनोकोट होता है बट इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये दो एक्सेप्शन हमें याद रखना है। एंड यहाँ पे पूछा गया है कि सीरियल में इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, तो हाँ इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय डेवलप करता है माइक्रोपैलर एंड पे, मतलब कि एम्ब्रॉय सैक जो रहता है इसमें जाइगोट सिचुएटेड रहता है, माइक्रोपैलर एंड रहता है उधर। मोर्स जाइगोट जो रहता है वो डिवाइड करता है जब कुछ अमाउंट इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तब, क्योंकि इंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। सीड में जो एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है ये वेरी करता है, मतलब कि इसका जो स्टेज रहता है वो अलग अलग रहता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रायजेनी। वैसे तो एम्ब्रायजेनी जो रहता है मोनोकोट एंड डाइकोट में सेम रहता है, बट मोनोकोट में जो हार्ट शेपेड एम्ब्रॉय रहता है ये एब्सेंट रहता है। एंड ये फिगर में अच्छा से समझाया गया है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। ये एम्ब्रॉय डेवलपमेंट डाइकोट का दिया गया है, तो वही बोला गया है कि मोनोकोट में हार्ट शेपेड एम्ब्रॉय जो रहता है ये एब्सेंट रहता है ड्यूरिंग एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। बाकी बात जितना भी प्रोसेस है मोनोकोट एंड डाइकोट में सेम ही रहता है। जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रॉय से बनता है ग्लोबुलर से बनता है हार्ट शेपेड एम्ब्रॉय से बनता है मैच्योर एम्ब्रॉय। डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रॉय में प्रेजेंट रहता है एम्ब्रायनल एक्सिस एंड दो कोटिलीडॉन। एम्ब्रायनल एक्सिस मतलब कि कोटिलीडॉन के ऊपर प्रेजेंट रहता है एपिकोटाइल, जो कि टर्मिनेट कर जाता है प्लूमेली, एंड प्लूमेली को हम स्टेम टिप बोल सकते हैं क्योंकि प्लूमेली से ही अराइज होता है स्टेम। एंड कोटिलीडॉन के नीचे प्रेजेंट रहता है सिलिंड्रिकल पोर्शन, जिसको कि बोलते हैं हाइपोकोटिकाइल, मतलब कि हाइपोकोटिकाइल के नीचे प्रेजेंट रहता है रेडिकल, जिसको कि रूट टिप बोल सकते हैं, मतलब कि रेडिकल से ही अराइज होता है रूट। एंड रूट टिप को कवर किया हुआ रहता है रूट कैप, ताकि रूट को प्रोटेक्ट कर सके। ये फिगर दिया गया है डाइकोट एम्ब्रॉय का। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे रूट कैप है, ये रेडिकल है, ये हाइपोकोटिकल है, ये कोटिलीडॉन है, ये एपिकोटाइल है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्लूमेली है। तो ये सबको बोलते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस, एंड ये रहा कोटिलीडॉन। तो हम पढ़े हैं डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रॉय के पास होता है एम्ब्रायनल एक्सिस एंड दो कोटिलीडॉन। ये मोनोकोट एम्ब्रॉय का फिगर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोटिलीडॉन है तो इसको एस्क्यूटेलम बोले हैं। फिर ये कोलियोपटाइल है, ये सूट एपेक्स है जिसको कि प्लूमेली बोल सकते हैं, एंड ये यहाँ पे एपिकोटाइल है, ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है, एंड रेडिकल को कवर किया गया है रूट कैप से, एंड ये रहा कोलियोराइजा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोनोकोट एम्ब्रॉय जो रहता है इसके पास प्रेजेंट रहता है वन कोटिलीडॉन जिसको कि एस्क्यूटेलम बोलते हैं, एंड ये जो रहता है ग्रास फैमिली में रहता है, एंड ये जो एस्क्यूटेलम रहता है ये सिचुएटेड रहता है लेटरली, मतलब कि वन साइड प्रेजेंट रहता है एम्ब्रायनल एक्सिस के। एम्ब्रायनल एक्सिस जो है उसके लोअर एंड में प्रेजेंट है रेडिकल, एंड रेडिकल को कवर किया गया है रूट कैप से,
एंड ये सबको कवर किया रहता है अनडिफरेंशिएटेड सीड जिसको कि बोलते हैं कोलियोरहिजा। एंड नेक्स्ट दिया गया है जो एस्क्यूटेलम जहाँ पे अटैच रहता है उसके अपर लेवल वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इपिकोटाइल। एंड इपिकोटाइल के पास रहता है सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डा जो कि इनक्लोज रहता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं कोलियोपटाइल। नेक्स्ट है सीड। एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड में कंसिस्ट रहता है सीड कोट, कॉटिलिडोन एंड एम्ब्रायनल एक्सिस। कॉटिलिडोन जो रहता है ये डाइप्लॉइड रहता है। कॉटिलिडोन जो एम्ब्राय का रहता है वो जनरली थिक रहता है एंड स्वेलन रहता है क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखता है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लेग्यूम्स एंड लेग्यूम्स में आता है फेबेसिए। सीड जो है ये एल्बुमिनियस भी हो सकता है या फिर नॉन एल्बुमिनियस भी हो सकता है। नॉन एल्बुमिनियस को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनियस। नॉन एल्बुमिनियस सीड के पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्राय डेवलपमेंट। एग्जाम्पल दिया गया है पी एंड ग्राउंड नट। एल्बुमिनियस सीड में एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है, ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्राय डेवलपमेंट। एंड इसका एग्जाम्पल दिया गया वीट, मैज, बार्ली, कास्टर। कुछ सीड जो होता है जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट वगैरह, तो इसमें न्यूसेलस जो रहता है वो बच जाता है, मतलब कि रेसिड्यूअल पर्सिस्टेंस न्यूसेलस को बोलते हैं। पेरिस्पर्म न्यूसेलस 2n है तो पेरिस्पर्म भी 2n ही होगा। ओव्यूल का जो इंटीग्यूमेंट रहता है ये हार्ड रहता है क्योंकि ये वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड कोट में माइक्रोपाइल जो रहता है ये रिमेन प्रेजेंट रहता है एज अ स्मॉल पोर, क्योंकि यही पोर जो मतलब कि स्मॉल होल टाइप का रहता है उसी से एंट्री होता है ऑक्सीजन का, वाटर का, जब ये सीड जर्मिनेट करता है। सीड मैच्योर होता है तो इसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है एंड ये ड्राई हो जाता है पहले के कंपेयर में, वो भी 10 to 50%। मतलब कि सीड जब मैच्योर होता है तो इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहता है ये स्लो हो जाता है एंड एम्ब्रॉय इंटर कर जाता है डोरमेंसी में, मतलब कि इनएक्टिव फेज में चला जाता है। एंड जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुइटेबल टेम्परेचर, तो ये जर्मिनेट करने लगता है। फ्रूट डेवलप होता है ओवेरी के वाल से, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है या ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी में आता है गोवा, ऑरेंज, मैंगो एंड ड्राई में आता है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। मोस्टली प्लांट में फ्रूट डेवलप होता है ओवेरी से एंड इसका ऑदर फ्लोरल पार्ट जो रहता है वो डिजेनरेट हो जाता है, मतलब कि वो गिर जाता है फ्रूट बनने के बाद। कुछ स्पेसीज जो होता है जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केसर, ये सब में फ्रूट जो बनता है इसमें थैलमस पार्टिसिपेट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्योंकि मोस्टली फ्रूट जो डेवलप होता है ये ओवेरी से होता है एंड जो ओवेरी से फ्रूट डेवलप होता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। मोस्टली स्पेसीज में देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, बट कुछ स्पेसीज में फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का, तो वैसा फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे एग्जाम्पल बनाना दिया गया है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन वगैरह का यूज़ किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन में यूज़ करते हैं ऑक्सिन, तो इससे क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है ये ट्रू फ्रूट होता है, जो थैलमस से बनता है उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो रहता है वो फर्टिलाइज नहीं करता है, डायरेक्ट फीमेल से एम्ब्रॉय भी नहीं बनता है, सीड भी नहीं बनता है, बट फ्रूट बनता है ओवेरी से, इसलिए इसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ये सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये है ग्राम का, मतलब कि ये है कॉटिलिडोन एंड ये है माइक्रोपाइल। ये जो सीड है ये कास्टर सीड है, यहाँ पे इसमें कॉटिलिडोन को शो कर रहा है, ये एंडोस्पर्म है एंड ये आउटर लेयर जो है ये सीड कोट है। एंड ये जो है ये हाइपोकॉर्टिकल रूट एक्सिस है एंड ये जो है ये सूट एपिकल मेरिस्टीम है एंड ये रूट टिप है। एंड ये फिगर शो कर रहा है ओनियन सीड को। ये जो आउटर लेयर है ये सीड कोट है, ये कॉटिलिडोन है, ये सूट एपिकल मेरिस्टीम है एंड ये हाइपोकॉर्टिकल रूट एक्सिस है एंड नीचे रूट टिप है एंड ये एंडोस्पर्म है। ये सीड मैज का है, ये पेरिकार्प है, अंदर में एंडोस्पर्म है, ये एस्क्यूटेलम है, मतलब कि सिंगल कॉटिलिडन को एस्क्यूटेलम बोलते हैं, ये कोलियोपटाइल है, ये प्लूमली है,
ये रेडिकल है एंड ये अनडिफरेंशिएटेड कॉपर किए हुए रहता है। रेडिकल को वो है कोलियोराइसा। ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल दिया गया है एप्पल का। एप्पल में देख सकते हैं थैलमस जो है वो ये फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सीड है, ये इंडोकार्प है एंड ये मेसोकार्प है। फॉल्स फ्रूट का सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ये थैलमस है एंड ये एक्नी है। तो जहाँ पे भी थैलमस फ्रूट बना रहा है वो फॉल्स फ्रूट होगा। यहाँ पे सीड का एडवांटेज बताया गया है एंजियोस्पर्म में कि सीड का क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये दिया गया है कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का नीड नहीं पड़ता है। वही लोअर प्लांट जो रहता है जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट, तो ये सब उतना मतलब कि हर जगह नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का नीड पड़ता है। बट एंजियोस्पर्म को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये वाटर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो इसको वाटर का नीड पड़ता है एंड सीड जो होता है इसके पास बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी होता है। यंग सीड जो होता है इसके पास सफिशेंट अमाउंट में फूड रिजर्व होता है। मतलब कि जब तक इसमें कैपेबिलिटी नहीं आ जाता है फोटोसिंथेसिस करने का तब तक ये इसी फूड से मतलब कि रिजर्व फूड से ही काम चलाता है। हार्ड सीड कोड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यंग एम्ब्रॉय को। सीड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड ये जनरेट कर सकता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसके वजह से इसमें वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है सीड के बिना एग्रीकल्चर को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब सीड मैच्योर हो जाता है तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से कि डोरमेंसी का कंडीशन आ जाता है एंड इसको स्टोर किया जा सकता है आसानी से। एंड फिर जो ये सीड को स्टोर करके रखे हैं जब इसको सफिशेंट अमाउंट में वाटर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये फिर से जर्मिनेट करने लगेगा। एंड इस पैराग्राफ में दिया गया है कि सीड मतलब कि अपना वायबिलिटी कब लॉस कर देता है। तो कुछ के पास मंथ तक रहता है, कुछ के पास ईयर्स तक रहता है एंड कुछ जो रहता है 100 ईयर्स तक भी सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पे दो सीड का एग्जाम्पल दिया गया है। ओल्डेस्ट ल्यूपाइन जो है जिसका कि साइंटिफिक नेम है ल्यूपाइनस आर्किटक्स, इसको निकाला गया था आर्कटिक टुंड्रा से। देखा गया कि 10,000 ईयर के बाद भी ये सीड जर्मिनेट कर जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2000 ईयर ओल्ड सीड डेट पाम का है। डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फोनिक्स डक्टाइलीफेरा। इसको डिस्कवर किया गया था किंग हार्ड पैलेस से जो कि डेड सी के पास था। मतलब कि डेट पाम का जो सीड था वो 2000 ईयर बाद भी ग्रो कर गया। यहाँ पे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना एग प्रेजेंट रहता है एक एम्ब्राई सैक में। तो सिंपल एक एग ही प्रेजेंट रहता है। एंड कितना एम्ब्राई सैक प्रेजेंट रहता है ओव्यूल में। तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्राई सैक प्रेजेंट रहता है। एंड फिर पूछा गया है कि एक ओवेरी में कितना ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। तो एक ओवेरी में बहुत सारा ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है क्योंकि पपाया वगैरह में देखते हैं बहुत सारा सीड प्रेजेंट रहता है। तो सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीड प्रेजेंट रहता है। उसका एग्जाम्पल दिया गया है ऑर्किड। ऑर्किड में बहुत ही छोटा छोटा 1000 सीड प्रेजेंट रहता है। एंड इसी तरह एक है पैरासाइटिक स्पेसीज जिसको कि बोलते हैं ऑर्कोबैंकी एंड एस्ट्रिगा, इसमें भी सीड प्रेजेंट रहता है। एंड फिर एग्जाम्पल है फाइकस का, इसमें भी टीनी सीड्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्राइनी। ये जनरली सीड जो होता है ये प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। बट कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस, इसमें स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व होता है। मतलब कि यहाँ पे सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का ही। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है ये फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ पे दिया गया है कि एपोमिक्टिक सीड कैसे बनता है। मतलब कि कुछ जो स्पेसीज होता है उसमें क्या होता है कि डाइप्लॉइड एग सेल जो रहता है ये इससे एम्ब्रॉय बनता है बट ये विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनता है। मतलब कि इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रॉय में। देखो ये जो लाइन दिया गया है एपोमिक्सिस के बारे में, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कुछ स्पेसीज जो होता है इसमें मेगा स्पोर मदर सेल जो रहता है मतलब कि MMC, इसमें मियोसिस ही नहीं होता है। जब मियोसिस नहीं होगा तो मेगा स्पोर भी नहीं बनेगा। हमें पता है मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। बट इस केस में मेगा स्पोर मदर सेल जो रहता है ये डाइप्लॉइड कंडीशन में ही रह जाता है, यहाँ पे कोई भी मियोसिस नहीं होता है। तो मेगा स्पोर मदर
सेल जब डाइप्लॉइड कंडीशन में रहता है तो हमें पता है कि एक सेल जो एम्ब्रॉय सेक में रहता है वो हैप्लॉइड रहता है, बट यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल 2n है तो एक सेल भी यहाँ पे 2n ही बनेगा एंड एक सेल से बन जाएगा एम्ब्रॉय, वो भी बनेगा 2n का ही। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि डाइप्लॉइड एग सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल में कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, उससे डायरेक्ट डाइप्लॉइड एग सेल बन जाता है एंड डाइप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रॉय बन जाता है। एंड हमें पता है एपोमिक्सिस में मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे एम्ब्रॉय बन रहा है एम्ब्रॉय, और यहाँ पे ओव्यूल से सीड में भी चेंज हो रहा है क्योंकि एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है एंड ओवेरी से फ्रूट का भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो एपोमिक्सिस का सिंपल मीनिंग यही होता है कि एपोमिक्सिस में सीड का तो फॉर्मेशन होता है बट वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं लिखा गया है सीड प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का। साइट्रस एंड मैंगो जो रहता है इसका जो कुछ न्यूसेलर सेल रहता है, मतलब कि एम्ब्रॉय सेक के सराउंडिंग में रहता है न्यूसेलर सेल, तो न्यूसेलर सेल क्या करने लगता है कि इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाता है एंड ये जब डिवाइड करता है तो ये एम्ब्रॉय सेक के अंदर जाने लगता है, जिससे कि ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में। एंड इस टाइप के स्पेसिस में एक ओव्यूल में बहुत सारा एम्ब्रॉय रहता है, मतलब कि मोर देन वन एम्ब्रॉय प्रेजेंट रहता है सीड में, तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। इस पैराग्राफ का सिंपल मीनिंग ये है कि अब हाइब्रिड क्रॉप बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो हाइब्रिड सीड में क्या होता है ना कि जब आप उसको एक बार लगा दो तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाता है। इसके वजह से किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक तो हाइब्रिड सीड कॉस्टली होता है, एवरी ईयर खरीद पाना ये किसान लोग के लिए संभव नहीं होता है। मतलब कि ये पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हाइब्रिड सीड जो है ये तो कॉस्टली पड़ता है, इसको एवरी ईयर लेना पड़ता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है एपोमेक्टिक। एपोमेक्टिक में क्या होता है कि हाइब्रिड को कन्वर्ट किया जाता है एपोमिक्सिस में, मतलब कि एपोमेक्टिक जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है हाइब्रिड वेराइटीज़ में। इससे क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता है, मतलब कि जो कैरेक्टर हाइब्रिड मतलब कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में था वही कैरेक्टर प्रोजेनी में आता है, तो इससे फार्मर को हर ईयर सीड लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वही सीड को वो नेक्स्ट ईयर भी उगा के खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हाइब्रिड सीड में एपोमैक्सिस का सीड इंडस्ट्री में। अभी एक्टिव रिसर्च चल रहा है बहुत सारा लैबोरेटरी में पूरे वर्ल्ड में ये जानने के लिए एंड समझने के लिए कि एपोमिक्सिस का जेनेटिक्स क्या है